दोस्तों, क्या आप एक साथ में डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल दोनों के प्रॉब्लम्स का समाधान खोज रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे आसन हैं जो कि आपके डायबिटीज में भी लाभ पहुंचाएंगे और कोलेस्ट्रॉल में भी फायदे पहुंचाएंगे। 7 आसन में बताने जा रहा हूं आपको। दोस्तों, क्या आप एक साथ में डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल दोनों के प्रॉब्लम्स का समाधान खोज रहे हैं? कुछ ऐसे आसन हैं जो मैं डिजाइन किया हूँ, ऐसे मैं जानकारी इकट्ठा करके आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि कौन कौन से ऐसे आसन हैं जो कि आपके डायबिटीज में भी लाभ पहुंचाएंगे और कोलेस्ट्रॉल में भी फायदे पहुंचाएंगे। यदि बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल है तो वो आपको हार्ट के लिए प्रॉब्लम करता है, और आपका डायबिटीज यानी जो आपका शुगर बढ़ गया तो आपकी पूरी प्रतिरक्षा तंत्र को ही समाप्त कर देता है, आपके शरीर को ही तोड़ के रखता है। तो चलिए, मैं प्रतिदिन यदि आप रेगुलर ढंग से ये जो 7 आसन में बताने जा रहा हूँ आप ये यदि करते हैं तो दोनों रोगों में ये पूरी तरह से लाभ आता है। तो सबसे पहले इसमें मैं पहला आसन बताऊंगा जो कि अर्धमत्स्येंद्रासन है। ये हमारे पूरे पैंक्रियाज को एक्टिवेट करता है, हमारे बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म है उसको ठीक करता है। इसको करने का तरीका बहुत आसान है। दोनों पैरों को इस तरह से फैला दीजिए। फैलाने में एक पैर को मोड़ करके घुटने को पार करके दूसरे तरफ कर लीजिए और इसको पीछे लेकर के चले जाइए एड़ी को, और जाकर के उसको जांघ के नीचे रख दीजिए। फिर इस तरह से ऐसे कर लीजिए, बॉडी को स्ट्रेट कर लीजिए, दोनों से इस सांस भरिए, ऐसे ले आइए। फिर इस तरह से ऐसे बॉडी को ट्विस्ट करिए, पीछे देखने की कोशिश करिए ऐसे। इसे मत्स्येंद्रासन कहते हैं। इसको दोनों तरफ से करना है। पहले क्या किए, एक पैर को दूसरे पैर के घुटने से पार करके रख दिए, फिर इसको हम मोड़ करके जांघ के नीचे कर दिए। जो पैर उठा हुआ है हाथ को पीछे लेके गए, दोनों हाथ को ऊपर उठाए, श्वास भरे, फिर श्वास छोड़ते हुए इसको यहाँ से ऐसे पुश किए और बॉडी को ट्विस्ट किया, ऐसे पीछे देखे। 1-1 मिनट तक दोनों पोजीशन में इसको करिए। आदत डाल लीजिए, काफी आसान है, ज्यादा प्रॉब्लम इसमें है नहीं। दूसरा है इसमें पश्चिम तानासन। ये भी हमारे न केवल मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है बल्कि हमारे फैट को कम करके कोलेस्ट्रॉल को भी दूर करता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस तरह से पैर फैला लीजिए, दोनों हाथ को श्वास भर के ऊपर लेके जाइए। देखिए, जितना बन सके कोई भी आसन को शुरुआत में उतनी ही करनी चाहिए जितना आपको शारीरिक शक्ति हो, जितना आपको शुरुआत में कर पा रहे हैं। जोर जबरदस्ती शुरू में नहीं करना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा, यदि प्रतिदिन अपनी रूटीन में इसको शामिल कर लीजिएगा तो धीरे धीरे करके आप पूर्ण रूप से इसको कर पाइएगा। ठीक है, तो मैं बिगिनर्स के लिए भी बताता हूँ और जो पुराने वाले लोग हैं उनके लिए भी बताता हूँ। कोई जब भी करे तो जर्क के साथ में कोई भी आसन न करें। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएं और ऐसे अंगूठे को पकड़ें। अब इसको इस तरह से पकड़ के अपनी तरफ खींचें, श्वास को बाहर छोड़ेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे और नीचे की तरफ से बढ़ेंगे। जितना तक नीचे जा पाते हैं उतना ही जाइए। यदि आप अपने मस्तिष्क से अपने पैर के घुटने को टच कर दें तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई समस्या नहीं है। जहां तक जा पाते हैं उतना तक जाइए। विधि सही होना चाहिए। श्वास बाहर छोड़ते हैं, पेट को अंदर खींचते हैं, आगे कर बढ़ते हैं, कमर से आगे झुकते हैं और इसको हम पकड़ते हैं इस तरह से। इस पोजीशन में आप 30 सेकंड से लेकर के और 1 मिनट तक रुक सकते हैं। इसको 3 बार करें। ठीक है। तीसरा महत्वपूर्ण आसन जो दोनों में लाभ पहुंचाता है उसका नाम है भुजंगासन। बहुत आसान और लेकिन करने में ये बहुत ही फायदा करता है। इस तरह से लेट जाएं, दोनों हाथ को दोनों भुज कंधों के बगल में रखें, हथेलियों को श्वास भरते हुए ऊपर तक चलना है। यहां तक उठना है, ज्यादा नहीं, यहां तक। इसको उठे हुए पोजीशन में जैसे यहां पर आए 10 सेकंड तो रुकिए श्वास भर के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सेल। इस तरह से इसको आप 5 मैक्सिमम 5 बार करें। अगला आसन है जिसको धनुरासन कहते हैं। धनुरासन करने का तरीका इस तरह से ऐसे पैर को मोड़कर आगे पीछे दोनों उठा लें। दस सेकंड तक होल्ड करें। अपने पेट के नाभि पर इसको झूल जाए बॉडी को इस तरह से दोनों तरफ से। अपने पैरों को एक तरफ से पैर उठाते हैं, देखे होंगे आप, आगे सर उठाते। 10-10 सेकंड तक कम से कम 3 बार। बढ़ा सके तो आप इसको 20 सेकंड 30 सेकंड तक एक राउंड में लेके जा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला आसन है जिसे हम सेतुबंध आसन कहते हैं। ऐसे आएंगे इस तरह से और ऐसे उठाएंगे।
ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल को दूर करता है और पैंक्रियाज को एक्टिवेट करता है, इंसुलिन को बैलेंस करता है, आपके फैट को, विसरल फैट को कम करता है। ये सारे भी विसरल फैट को कम करता है। ये 5 आसन आप प्रतिदिन करेंगे तो आपको बहुत सारे बदलाव ले आ देंगे, खास करके डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो कि दोनों में काफ़ी सहयोग करते हैं, दोनों को ठीक करने में एक साथ दोनों को मैनेज करते हैं। सबसे पहला प्राणायाम आपको क्या करना है वो है कपालभाति प्राणायाम। इसको हम षटकर्म में भी लेते हैं, काफ़ी लाभकारी है। ये डायबिटीज में उतना ही लाभकारी है जितना कोलेस्ट्रॉल के लिए लाभकारी है, कोलेस्ट्रॉल में फायदा पहुंचा। इसको करने का तरीका, आराम से आप इस तरह से बैठ जाएं। सबसे अच्छा रहेगा यदि आप इसको कोई भी ऐसे ये जैसे मान लीजिए स्वस्तिकासन हुआ, या आप चाहे तो इसको पद्मासन में बैठ जाएं। ये सारे आसनों का भी हमारे इसका फायदा बहुत ज्यादा हो जाता है यदि प्राणायाम करते हैं या षटकर्म करते हैं। तो यदि आसन आप सही लगाए हुए हैं तो आपको फायदे बढ़ जाते हैं, डबल हो जाते हैं। तो यदि आप बैठ सकते हैं इस आसन में, पद्मासन में, तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आप सुखासन में बैठे, उससे भी आपको जरूरी है। एक चीज ध्यान रखिए, केवल आपकी स्पाइनल कॉर्ड ठीक होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी सही होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसको करने, और फिर मैंने बताया था कि अपान मुद्रा लगा लीजिएगा। ये आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम को, आपको नाभि के आसपास वाले सारे संयंत्रों को, मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। तो इस तरह से लगा लीजिए। अब इसको आप एक्टिव एक्सहेलेशन, मतलब श्वास को आप छोड़ने पर ध्यान देते हैं। आप श्वास को छोड़ते हैं दोनों नासिका छिद्रों से तेजी के साथ में, और पेट ऑटोमेटिक अंदर जाता है। लेने पर आपको ध्यान नहीं देना है। यू डोंट हैव टू पे अटेंशन टू इनहेलेशन, बट यू हैव टू जस्ट एक्सहेल थ्रू योर बोथ द नॉस्ट्रल्स। दोनों नाक से एक साथ में तेजी से छोड़ना है। इसको क्या करना, कितने बार करना है, तो इसको आप नए अभ्यासी लोग 30 स्ट्रोक्स आधे 1 मिनट के अंदर में करें। जो थोड़ा सा पुराने हो गए हैं वो 60 टाइम्स तक 1 मिनट में कर सकते हैं, और जो बहुत पुराने हो गए हैं, काफी दिनों से कर रहे हैं, वो इसको 100 to 120 टाइम्स तक भी ले जा सकते हैं। तो आप इसको प्रतिदिन ये आप कपालभाति प्राणायाम को जरूर करें। कैसे करते हैं एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। अपान मुद्रा लगा लें, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर के टिप को अंगूठे के टिप से मिला लेते हैं, और फिर इस तरह से श्वास छोड़ने पर ध्यान देना, मेरी श्वास बाहर जा रही है, ठीक है। दूसरा प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने का तरीका, आप तेजी से श्वास लेते हैं और तेजी से छोड़ते हैं, यानी श्वास लेने पर भी आपको उतना ही ध्यान देना है जितना छोड़ने पर ध्यान देना है। तो दोनों तेज गति से करते हैं। ये काफी आपको, खास करके कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए तो रामबाण है, और डायबिटीज वालों के लिए भी काफी लाभकारी है। तो इसको करने का तरीका देखिए, नए लोग कोई भी शुरुआत करें प्राणायाम, धीरे धीरे करें, कम करें। पुराने लोग इसको स्पीड को बढ़ा सकते हैं, तेजी से कर सकते हैं, ठीक है। दोनों क्लियर होना चाहिए जी। नए लोग जब भी शुरुआत करें तो भस्त्रिका करने का तरीका, पुराने लोग इस तरह से कर सकते हैं, या आप एक और तरीका मैं बताता हूं जो कि करने का बहुत ही अच्छा आसान तरीका है, जो हर व्यक्ति कर सकता है। श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर, मुट्ठी बांधिए, मुट्ठी खोल कर ऊपर लेके चले जाइए, और वहां पर श्वास को पूरी तरह से भर लीजिए, और फिर श्वास को छोड़ते हुए नीचे आइए, मुट्ठी को बांध लीजिए, ठीक है। जैसे एक बार करके दिखाता हूं। श्वास भरा, श्वास छोड़ा, श्वास भरा, श्वास छोड़ा। ऊपर जाते समय श्वास भरते हुए मुट्ठी को खोल देना है, और नीचे आते हैं तो श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी को बंद कर लेना है। तेजी से लेना, तेजी से छोड़ना, ठीक है। ये दोनों तरीके। अब मैं एक बार और करके इसको दिखा देता हूं। इस तरह से ये कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका मैं पहले भी बताया, श्वास भरता हूं तो छाती फैलता है, कंधे उठ रहे हैं, और श्वास छोड़ते तो छाती अंदर जाता है, कंधे नीचे की तरफ आते हैं। तो इस तरह से ये हो गया भस्त्रिका प्राणायाम। तीसरा प्राणायाम लास्ट में जो करेंगे, आखिर में, उसको हम कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। मन को भी शांत करता है और आपके
दोनों नाड़ियों को बैलेंस करता है, तो आपकी पूरी जो वाइटल एनर्जी है वो बैलेंस हो जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, लेफ्ट से श्वास लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, राइट से लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं। ठीक है, सभी लोग अनुलोम विलोम का बहुत सारे वीडियो हैं, आप मेरे भी देख सकते हैं, अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लिए, राइट से छोड़े, राइट से लिए, लेफ्ट से छोड़े। तो इस तरह से इसको आप, मेरा तो सजेशन है कि इसको प्रतिदिन 10 मिनट के लिए जरूर करें। जब भी समय मिले, खाना खाने के पहले या शाम के सोने के पहले, सुबह मॉर्निंग में उठ करके। सबसे अच्छा टाइमिंग क्या है, मॉर्निंग में उठ करके सबसे पहले इसको प्राणायाम को आसनों के बाद प्राणायाम करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अब 3 प्राणायाम आप करें। समय मिलता है तो आप भ्रामरी प्राणायाम भी कर ली, लेकिन ये 3 निहायत जरूरी है जो कि आपको कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज दोनों में लाभ पहुंचा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, कोई प्रश्न होगा तो जरूर पूछिएगा, और हमारे इस चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, फॉरवर्ड करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।